मैं आज ये आह्वान करने के लिए ये अधिवेशन बुलाया है हम लोगों ने संघ की ओर से। बिहार के 20,000 जो बेल्टोन कर्मी हैं उनका सेवा का समायोजन करें, उनके जॉब को सिक्योरिटी प्रदान करें। बिना जॉब सिक्योरिटी के हम आए दिन निकाल दिए जाते हैं, फिर नौकरी में आएंगे कि नहीं आएंगे इसकी कोई गारंटी नहीं होती है। डर लगा रहता है। हम हर तरह से अपनी आवाज बुलंद करेंगे और सरकार के सामने अपनी मांग रखेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव फुटेज। मैं हूं आपके साथ रोहित। आप मेरे पीछे ये जो भीड़ देख रहे हैं, ये सभी लोग पूरे बिहार भर के जो डाटा ऑपरेटर हैं वो कहीं ना कहीं इकट्ठा हुए। आपको बता दें कि इससे बीते कुछ दिनों पहले ही इन लोगों ने सेवा समायोजन की मांग को लेकर पटना के गर्दनी बाग में धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम रखा था और एक बार फिर से पूरे बिहार भर के जो डाटा ऑपरेटर है वो कहीं ना कहीं इकट्ठा हुए हैं। आइए हम इन लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या कुछ मांगे हैं आप लोगों की। इससे पहले भी आप लोग एक बार धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम कर चुके हैं। जी बिल्कुल, हम लोगों ने धरना प्रदर्शन का भी कार्यक्रम किया और आज जो हमारा वार्षिक अधिवेशन है, विषय है हमारा सेवा समायोजन। पिछले 25 सालों से लगातार बिहार सरकार के लिए हम लोग मुख्यालय से लेकर के प्रखंड स्तर के कार्यालयों में काम कर रहे हैं और सभी महत्वपूर्ण कार्य जो है बेल्ट्रॉन के डाटा एंट्री ऑपरेटर के द्वारा किया जा रहा है। लेकिन सरकार आज तक हमारी ना सेवा शर्त ना नियमावली बनाई है और जिसकी वजह से आज हमारा सेवा समायोजन नहीं हो पाया है। क्योंकि अगर सेवा समायोजन नहीं होता है तो हम बिल्कुल रोड के कहलाते हैं, सड़क के कहलाते हैं। ना सरकार हमारे अपनी अंग मानती है, ना बेल्ट्रॉन हमारा कर्मचारी मानता है। तो आज हम लोगों ने बीच में आप लोग फंस गए हैं। जी बिल्कुल, बीच में हम लोग फंस गए हैं। सरकार के हैं ना हम एजेंसी से हैं और हम लोग बुरी तरीके से फंस चुके हैं। आज हमारा फ्यूचर, आज हमारा कैरियर सब कुछ दांव पे लगा हुआ है। परिवार और समाज हमारे लिए बहुत कुछ अच्छा नहीं सोचती है क्योंकि हमारे पास किसी तरीके का कोई ठोस प्लेटफॉर्म नहीं सरकार ने दिया है। मैं आज ये आह्वान करने के लिए ये अधिवेशन बुलाया है हम लोगों ने संघ की ओर से कि आज जो चरणबद्ध तरीके से हमारा आंदोलन किया जाएगा, उस आंदोलन में आगामी 5 नवंबर को हमारे द्वारा, संगठन के द्वारा पूरे प्रदेश में, पूरे 38 जिला में 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया जाएगा और उसके बाद 6 तारीख से लेकर के 11 तारीख तक कार्य दिवस में हमारे द्वारा जो है एक काला बिला लगा करके काम किया जाएगा। 6 नवंबर से और 11 नवंबर तक हम लोग जो है काला बिला लगा करके काम करेंगे। काला बिला लगाकर काम कीजिएगा? जी बिल्कुल, काम करेंगे। शांतिपूर्ण तरीके से सरकार से मांग रखते हैं। अगर हमारी इस मांग को, इन शांतिपूर्ण ढंग को अगर सरकार नहीं मानती है तो छठ पूजा के बाद हम लोग कभी भी हड़ताल पे जा सकते हैं और सरकार का पूरा काम 38 जिला में मुख्यालय से लेकर प्रखंड स्तर तक हम लोग बंद कर देंगे, शट डाउन कर देंगे, प्लेन डाउन कर देंगे। चलिए, आप लोग सरकार को एक तरफ से चेतावनी दे रहे हैं, अगर छठ के तक बातें नहीं मानी गई तो हम लोग अब काम भी ठप करेंगे। हाँ बिल्कुल, बिहार राज्य डाटा ऑपरेटर का आज वार्षिक अधिवेशन था और इसमें इसीलिए बुलाया गया कि हमारी मांग सरकार में 25 वर्षों से अधूरी है। सरकार के अंदर तो काम करते हैं लेकिन किसी दिन हटा दिया जाएगा इसकी कोई गारंटी नहीं होती है। इसीलिए हमें सरकार से यही मांग है, मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम तेजस्वी जी से मुझे अनुरोध है कि हमें बिहार के 20,000 जो बेल्ट्रॉन कर्मी हैं उनका सेवा का समायोजन करें, उनके जॉब को सिक्योरिटी प्रदान करें। बिना जॉब सिक्योरिटी के हम आए दिन निकाल दिए जाते हैं, फिर नौकरी में आएंगे कि नहीं आएंगे इसकी कोई गारंटी नहीं होती है। डर लगा रहता है? बिल्कुल, हमेशा डर लगा रहता है और हमारे लिए एक आदेश भी निर्गत कर दिया गया बेल्ट्रॉन से कि आप वापस जाएंगे तो फिर इनिशियल वेतन पर चले जाएंगे और किसी आरोप प्रत्यारोप पर लगाया जाता है तो कभी आपकी पुनर्नियुक्ति नहीं होगी, जो कि बहुत खेदजनक है। हमें विभाग स्तर पर एक किसी तरह का अपील होना चाहिए, जिससे हमसे कोई गलती हो तो हमसे माफ़ी मांगने या हमको स्पष्टीकरण का मौका मिलना चाहिए। ये भी हमको नहीं मिलता है। आए दिन अफसरों के द्वारा धमकी दिया जाता है कि आप ठीक से काम करो नहीं तो तुमको निकाल दिया जाएगा। धमकी भी दिया जाता है? बिल्कुल, इसलिए कि हमकी जब सेवा का स्थायी नहीं रहेगा तो हम सरकार में मन लगा के कैसे काम कर रहे हैं। सारा डिजिटल का कार्य बेल्ट्रॉन कर्मियों के द्वारा किया जाता है। बेल्ट्रॉन को पूरा पता है और IT का उपक्रम भी है। बिना हमारे कहीं भी सरकार का एक भी IT का काम नहीं हो सकता है। अगर हम ये व्यवस्था को बंद कर दें तो पूरी तरफ ठप हो सकती है। इसीलिए आप लोग सेवा समायोजन की मांग कर रही है। इससे पहले भी आप लोगों ने एक बार धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम कर चुका है। जी हाँ। क्या वजह है कि सरकार तक आप लोगों की आवाज़ नहीं पहुँची? वजह कुछ नहीं है, हमारी आवाज़ सरकार तक अनफॉर्चुनेटली जाती है बट उस रूप से नहीं जाती है जहाँ से कुछ निर्णय हो सके। हमारी सरकार को ब्यूरोक्रेट्स और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके द्वारा बदल दिया जाता है, दबा दिया जाता है। जो हमारी सही बातें हैं वो बात वहाँ तक में भी पहुँच ही नहीं पाता है और पहुँच भी पाता है तो वो उस रूप से नहीं पहुँच पाता है जो कुछ निर्णय हो सके। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब ऐसा नहीं होगा? नहीं, अब हम सब एकजुट हो गए हैं। जिस रूप में सरकार सुनेगी हम सुनाने के लिए तैयार हैं। जिस रूप में सरकार बिल्कुल, हम हर तरह से अपनी आवाज बुलंद करेंगे और सरकार के सामने अपनी मांग रखेंगे। क्योंकि जब हर किसी की बात सुनी जाती है तो हमें क्यों उपेक्षा किया जाता है?
हर किसी को एक जगह दिया गया है, हमारा कोई जगह नहीं है। जब हम यहाँ पर इतने सालों से काम करते हैं, हमारी कोई अस्तित्व नहीं है। बेल्ट्रॉन कहता है आप हमारा स्टाफ नहीं है, उर्मिला के आप आउटसोर्सिंग से हो, विभाग कहती है आप हमारा स्टाफ नहीं है, ज्वाइनिंग हमें उर्मिला देती है और रिटर्निंग बेल्ट्रॉन लेती है। समझ में ही नहीं आता है जो कि हम कहाँ के हैं। मतलब बीच में आप लोग खुला कर मतलब हमारा कोई अस्तित्व नहीं है। सरकार से हमारी एक ही मांग है, जो हमारा भी एक अस्तित्व होना चाहिए। हमारा सेवा को समायोजन कीजिए। हम जहाँ जिस जगह पे सालों से काम कर रहे हैं, उस जगह पे हमें अपने लिए एक स्थान चाहिए। तो अगर बातें नहीं सुनी जाएगी तो आगे की रणनीति क्या आगे हम लोगों ने सरकार को अपना विरोधाभास दिखाने का डिसीजन लिया है। हम लोग 6 तारीख से 11 तारीख तक काला पट्टी लगा के सरकार के पास अपनी आवाज़ पहुंचाने का काम करेंगे और छठ पूजा के बाद अगर हम लोगों की बात नहीं मानी जाती है तो हम लोग हड़ताल करेंगे और सरकार का पूरा कंप्यूटर साल पे जाइएगा तो फिर तो काम तो ठप हो जाएगा। बिल्कुल सरकार का काम हम लोग ठप करेंगे, ताकि सरकार, हम लोग इसीलिए सरकार से अनुरोध कर रहे हैं कि हमारी आवाज़ को सरकार सुने, हमारी मांगों को सरकार पूरा करे। हमारा एकमात्र मांग है सेवा समायोजन, और हम लोग सरकार से अनुरोध करते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी का एक नारा है न्याय के साथ विकास, तो हम लोग उस न्याय के, उस राज्य के, उनके राज्य के कर्मी हैं और हम लोगों के साथ ही अपेक्षा क्यों की जा रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी, हम लोगों की पुकार को सुनिए, हम लोगों का कल्याण कीजिए। मतलब 6 तारीख से 11 तारीख तक काला बिला लगाकर आप लोग काम कीजिए। जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूँगा तेजस्वी यादव की जब सरकार में वो आए थे तो उन्होंने कहा था कि मैं 10 लाख नौकरी दूंगा। आप नए नौकरी की बात करते हैं, लेकिन जो आपके यहाँ नौकरी ऑलरेडी कर रहे हैं, वो तड़प रहे हैं, वो सिसक रहे हैं 20 सालों से कि मुझे अपना समझें, अपना माने और हमें परमानेंट करें, हमें समायोजन करें। ये बहुत ज़रूरी है। आप नया 10 लाख देने के लिए जब तैयार हैं तो हम 20,000 हैं, क्या आप 20,000 को नहीं दे सकते हैं? आप 20,000 को नहीं कर सकते हैं? वो होना चाहिए। उसके लिए हम लोग अभी से लेकर 3 माह तक लगातार सरकार से वार्ता करने का, संघर्ष करने का हम लोगों ने मन बना लिया है और इसीलिए पूरे जिला से आज यहाँ पे लोग जमा हुए हैं और हम लोग चरणबद्ध रूप से आंदोलन करेंगे। चलिए, आप देख सकते हैं किस तरीके से पूरे बिहार भर के जो डाटा ऑपरेटर है वो इस वक्त मेरे साथ मौजूद थे और इनका साफ साफ कहना, आपको बता दें कि सेवा समायोजन की मांग को लेकर इससे इन लोगों कुछ दिन पहले ही इन लोगों ने पटना के गर्दनी बाग में धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम किया था और आज एक बार फिर से पूरे बिहार भर के जो डाटा ऑपरेटर है वो इकट्ठा हुए हैं और इनका साफ साफ कहना है कि अब सरकार जैसे हमारी बात को मानेगी वैसे अब हम लोग मनवाने के लिए तैयार। और इन लोगों ने ऐलान भी कर दिया कि अब आने वाले 6 नवंबर से लेकर 11 नवंबर तक हम लोग बिहार के हर जिला में जहाँ जहाँ पर कार्य करते हैं वहाँ पर काला बिला लगाकर हम लोग कार्य करेंगे और छठ तक अगर हम लोग की बातें नहीं सुनी गई तो छठ के बाद हम लोग अब हड़ताल पर भी जाएंगे। बस इसी तरह की तमाम खबरों के साथ आप मेरे साथ जुड़े रहे, तब तक धन्यवाद।